तो खरगोन में जो घटना घटित हुई उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खरगोन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों का एमपी में कोई स्थान नहीं है। यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो लोग दंगा कर रहे हैं उनका स्थान मध्य प्रदेश में नहीं है। दंगाई जो है वो छोड़े नहीं जाएंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खरगोन में फिलहाल शांति है, पर्याप्त पुलिसकर्मी और बल वहां पर मौजूद है। खरगोन में कर्फ्यू भी अभी लगा हुआ है। अब तक 77 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिन घरों से पत्थर आए हैं उन्हीं घरों में पत्थरों का ढेर बनाया जाएगा। तो जिन घरों से पत्थर आए हैं उन्हें ही पत्थरों का ढेर बनाया जाएगा। गृह मंत्री की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया है इस पूरे मसले पर। उन्होंने कहा कि खरगोन में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो दंगाई इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जो दंगा फैला रहे हैं, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। 77 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं और भी लोगों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है और भी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन फिलहाल खरगोन में शांति बनी हुई है। पर्याप्त पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से खरगोन में जो घटना हुई, खरगोन में दरअसल रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला गया और उसी दौरान यहां पर पत्थरबाजी होना शुरू हो गई। पत्थरबाजी जब हुई तो आपको बता दें कि यहाँ पर थोड़ा अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, लेकिन उसके बाद इस पूरी घटना में आपको बता दें कि इस पूरी घटना में एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी घायल हो गए हैं। जी हाँ, हालांकि उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है और कहा यह गया है डीआईजी की तरफ से कि फिलहाल वो खतरे से बाहर है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। वर्तमान में खरगोन में शांति है। पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है। कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। और चलिए सीधा रुख करेंगे राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, कहा यह जा रहा है कि जो दंगाई थे उन्होंने इस वारदात को जो अंजाम दिया है उनका जो घर है वो पत्थर बना दिया जाएगा, ढेर बना दिया जाएगा। कैसे वसूली अब की जाएगी उनसे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संदेश दिया है, जो निर्देश दिया है। देखिए अंजलि, पूरे घटनाक्रम को समझे। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी तक 77 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर गृह मंत्री की ओर से, गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिन घर से पत्थर आए हैं उन घर को पत्थर बना दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार का बुलडोजर आज खरगोन में देखने को मिल सकता है। सरकार की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हाल ही में एक नया कानून बनकर आया है जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जो
आरोपी हैं उनसे ही वसूली की जाएगी, ये प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो दंगाई हैं चिन्हित किए जा रहे हैं, सरकार उनसे जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली कर सकती है, क्योंकि सार्वजनिक स्तर पर बात करें कई सार्वजनिक संपत्तियां ऐसी हैं जिनको जहां पर आगजनी की घटना की गई, जो जलाकर नष्ट की गई, तो सरकार अब इस एक्शन मोड में है कि उन्हीं से जो आरोपी हैं उनसे वसूली की जाए। और यदि ये वसूली होती है तो मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं इसे नजीर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पहला घटनाक्रम होगा जब आरोपियों से जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाई जा रही है उसकी वसूली की जा रही हो। ठीक है, लेकिन राकेश, क्या मानसिकता रही इन लोगों की जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? इनको पता नहीं था कि लगातार दबंगों पर कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्या वजह रही इसके पीछे? क्या किसी का हाथ इसके पीछे? देखिए, अभी तक जो है बात करें इस पूरे मामले में असली वजह क्या है ये अभी जांच के दायरे में है और जांच रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन हाँ, सरकार एक संदेश जरूर देना चाह रही है मध्य प्रदेश में, यदि धार्मिक आयोजनों पर इस तरह के मामले होंगे, यदि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। ये हम संदेश कह सकते हैं कि सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का रुख है, इस रुख से हम समझ सकते हैं कि प्रशासन को भी साफ तौर पर निर्देश है, हिदायत है कि इस तरह की घटनाएं आगे से नहीं हो और इसके लिए नजीर पेश करना पड़े तो नजीर पेश कर दिया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक तो उनसे, आरोपियों से वसूली की जाए, दूसरी ओर जहां से पत्थर आ रहे हैं वो घर नष्ट कर दिए जाए, वहां पर बुलडोजर चला दिया जाए। अभी तक हम बात कर रहे हैं बुलडोजर निकला है, वो तमाम जो सरकारी जमीन है उसको खाली कराने के लिए निकला है, माफियाओं के खिलाफ निकला है। लेकिन इस तरह के दंगे भड़काने पर, दंगे की घटनाओं पर भी बुलडोजर चलाया जाए, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार की मंशा यही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, और कैसी तस्वीर अब इसके बाद देखने को मिलेगी खरगोन में, वो देखना होगा। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका।